नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत होली मुबारक। आज हम होली का त्योहार मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। आज मैं आपके साथ कुछ और साझा करने जा रही हूं कि सिख धर्म में, सिख संस्कृति में होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस होली के त्योहार को दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या रूप दिया और किस तरह के रंग भरे, आध्यात्मिक रंग, थोड़ा उसके बारे में भी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ओरन की होली मम होला, केहो कृपानिध बचन अमोला। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि लोग होली मनाते हैं, लेकिन मेरा होला मोहल्ला है। हम होला मोहल्ला मनाएंगे। सिख धर्म में होला मोहल्ला मनाया जाता है। समय के साथ साथ होली का महत्व खो गया। वो सिर्फ रंग बरसाने, एक दूसरे को रंग लगाने तक सीमित हो गया, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ खो गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे फिर एक आध्यात्मिक रूप दिया। उसी रूप के बारे में मैं आपसे कुछ जो तथ्य हैं वो साझा करने जा रही हूं। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने होली को एक नया रूप दिया और उसका नाम रखा होला मोहल्ला। और श्री अनंतपुर साहब में होला मोहल्ला महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर दूर दूर से सिख संगत आती है और आकर दर्शन करती है, होला मोहल्ला मनाती है और गुरु की खुशियां प्राप्त करती है। तो होला मोहल्ला क्या है? सतयुग में आप सभी जानते हैं कि होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी, उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया क्योंकि उन्हें वर प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगी। लेकिन क्योंकि किसी का बुरा करने के लिए मन में दुर्भावना रखकर उस वर का दुरुपयोग किया, तो होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद बच गए। और फिर खुशी में, सत्य की जीत की खुशी में रंग बरसाए गए, होली मनाई गई। श्री राम जब अयोध्या में थे तो अयोध्या में भी होली मनाई जाती थी। आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण वृंदावन की होली आज भी लाखों लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत मशहूर है। श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है, दिव्य प्रेम है, आत्माओं का प्रेम है, ये होली का त्योहार उसे दर्शाता है। लेकिन समय के साथ साथ त्योहारों का महत्व खो गया। जब वो त्योहार मनाए जाते थे तो उसके पीछे बहुत गहरे राज होते थे, लेकिन समय के साथ साथ महत्व खो गया। तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसमें से जो आध्यात्मिक महत्व खो गया था, उसे नया रूप दिया कि ये त्योहार आत्मा की प्रगति के लिए है। उन्होंने संत सिपाही बनाया और ऐसा संत बनाया जो उदास होकर बैठ नहीं जाता, जो जीवन के हर रंग को अनुभव करता है, आनंद लेता है और उसमें उसकी पूरी सहभागी होती है। और सिपाही बनाया कि वो अपनी भी रक्षा करता है, आत्म सुरक्षा करता है और दूसरों की भी रक्षा करता है, स्वरक्षा और दूसरों की रक्षा। ऐसा योद्धा बनाया, शारीरिक जो तंदुरुस्त हो, मानसिक स्तर पर बलवान हो और जिसकी आत्मा बहुत ही ऊर्जा से भरी हो, उन्नत आत्मा हो, जो अपनी आत्मा के ज्ञान से चलता हो और जो तंदुरुस्त रहता हो, फियरलेसनेस हो, उसे किसी का डर ना हो, वो सत्य के मार्ग पर चलता हुआ किसी से डरे ना। जॉयफुल सेलिब्रेशन, हर एक जीवन के पल को उत्सव की तरह मनाए। उदास होकर वैराग्य लेकर बैठना ऐसा नहीं सिखाया। रसिक बैरागी बनाया, रसों से भरपूर हो लेकिन मन में वैराग्य हो। और आध्यात्मिकता के सारे रंग उसे जीना सिखाया कि संसार में रहते हुए किस तरह से अपनी आत्मा की प्रगति करनी है, मन और शरीर को तंदुरुस्त रखना है और समय आने पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देनी है धर्म के लिए। और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग दिखाया
कि हर एक जो संस्कृति है उसकी प्रगति के लिए हमेशा संत कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं, उस संस्कृति को बनाए रखते हैं, उसके महत्व को बनाए रखते हैं और उसमें आध्यात्मिकता जोड़ देते हैं। तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इतने रंग भरे होली में और कहा, औरन की होली मम होला, होला मोहल्ला, एक ऐसा स्थान जहां पर सब इकट्ठे होकर अपने युद्ध के करतब दिखाते थे, खुशियां मनाते थे। और गुरुजी उसमें सिखों की टोलियां बनाकर उनमें आपस में उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण देते थे और क्या कमियां गलतियां होती थी उन्हें वो बताते थे कि किस तरह से उन्हें और सुधार करना है। और जो टोली जीत जाती थी उसे गुरुजी उपहार देते थे, इनाम देते थे, सिरोपाव देते थे। सिरोपाव का सिख धर्म में बहुत गहरा महत्व है। और फिर कथा, कीर्तन, हर तरह के आध्यात्मिक उन्नति के कार्यक्रम किए जाते थे और दूर दूर से संगत को इस कार्यक्रम में, इस होला मोहल्ला उत्सव में भाग लेने के लिए गुरुजी खुद संदेश भेजते थे और संगत इकट्ठा होके आती थी। और जो जिसकी समझ में आता था, क्योंकि गुरुजी को शस्त्र बहुत प्रिय थे, तो गुरुजी ने ये आदेश जारी किया कि जो भी सिख होला मोहल्ला मनाने आए वो शस्त्र पहनकर आए, शस्त्रधारी हो। तो जिसको जो समझ में आया उसने वो शस्त्र उठा लिया और वो चल पड़े। और ऐसा भी इतिहास में कहा जाता है कि जिसे शस्त्र नहीं मिले, जैसे कोई हलवाई था, कोई सब्जी बेचता था, तो वो अपना वही जो कड़छी थी जिससे वो मिठाइयां बनाता था वही लेकर चल पड़ा, कोई भी खाली हाथ नहीं पहुंचा और इतना उत्सव मनाया गया। तो गुरुजी पूरे उत्सव में भाग लेते थे और आगे आगे आज भी अनंतपुर साहब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। नांदेड़ की धरती पर हजूर साहब में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है, पटना साहब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। दूर दूर से संगत देश विदेश से आती है और वहां पर जो परंपरा गुरुजी ने बनाई थी आज भी उसका पालन किया जाता है। नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, आगे आगे पंच प्यारे चलते हैं। और आज भी नंदेड़ साहब में गुरु जी का जो घोड़ा था उसकी वंश में आगे जो घोड़े हुए हैं उस घोड़े को पूरी तरह से सजाकर, आसन लगाकर उसके ऊपर पूरी तरह से उस घोड़े को सुसज्जित करके नगर कीर्तन में आगे आगे वो घोड़ा चलता है। और जब वो चलता है उसके जो पैरों के निशान पड़ते हैं और घोड़ा पसीने से तरबतर हो जाता है जैसे उस पर कोई सवारी कर रहा। जब अनंतपुर साहब का किला गुरुजी ने छोड़ा युद्ध के समय, तो साहिबजादे जो उनके पुत्र थे वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि अब पता नहीं कब यहाँ आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ पर हमने अपना बचपन अपने पिता की गोद में बिताया है, शिक्षा ग्रहण की है। तो एक सिख थे जो उनके साथ उनकी परवरिश करते थे, उनका नाम आया है भाई चोबा सिंह जी। तो उन्होंने पूछा साहिबजादा अजीत सिंह जी से कि आप बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि फिर पता नहीं कब यहाँ आएंगे, आना भी होगा कि नहीं आना होगा, यहाँ पर हमारा बचपन बीता है इन गलियों में। तो उन्होंने एक ठंडी सांस ली। जो भाई चोबा सिंह जी थे, गुरुजी साथ में ही थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा साहबजादा इस तरह से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो गुरुजी ने बहुत ही जोश में आकर कहा कि जब जब मेरा खालसा यहाँ अनंतपुर में आकर होला मोहल्ला मनाएगा, हम अपने साहबजादों के समेत, परिवार के समेत श्रद्धा वाले सिखों को दर्शन देंगे। बहुत हैरानी की बात है कि इतने गुरु जी ने हमें वचन दिए, आशीर्वाद दिए, इतनी कृपा की, लेकिन हम उन सब बातों से, उन चीजों के महत्व से अनजान हैं। हमने इसे सिर्फ एक त्योहार बना लिया है, लेकिन ये तो आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग था। और वैसे भी होली पर पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा में ब्रह्मांड में अपार शक्ति होती है, अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसीलिए संत गुरु जो अवतार होते हैं, चाहे उन्होंने खुलकर इस बारे में ना बताया हो, लेकिन इन अवसरों पर वो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे जो संगत है उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो, ज्यादा से ज्यादा साधना करें, ध्यान करें, कथा कीर्तन सुने और जोश से भर जाएं। क्योंकि उस समय की जो जरूरत थी, उस समय जोश की जरूरत थी, वीर रस की जरूरत थी। तो इसी तरह आज भी वो जो नगर कीर्तन निकलता है उसमें सजाकर ऊंट, हाथी, घोड़े और जो निहंग सिंह गुरु की लाडली फौज है, जो हर समय निहंग, हंगता से रहित है, अहंकार से रहित है, जो धर्म के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, उसमें अनेक करतब दिखाते हैं। आध्यात्मिकता
दो घोड़ों की एक साथ सवारी करने के समान है। एक घोड़े पर तो कोई भी सवारी कर सकता है, लेकिन दो घोड़ों पर सवारी करना ये किसी आध्यात्मिक योद्धा का काम है। तो वहां पर हर एक योद्धा अपने अपने कर्तव्य दिखाता है। आज भी वो कर्तव्य दिखाए जाते हैं और पूरी श्रद्धा से, उत्साह से ये होला मोहल्ला पर्व मनाया जाता है। संगत दूर दूर से दर्शन करने आती है और उस समय की जो रीत चली आ रही है, आज तक उस परंपरा को निभाया जा रहा है। तो इसलिए सिख धर्म में होला मोहल्ला मनाया जाता है और इसका आध्यात्मिक जो रूप है गुरु जी ने वो हमें दिया, वो हमें सिखाया। हम गुरु की शिक्षा पर चलें और उन चीजों के महत्व को समझें, यही हमारे लिए अच्छा है। और जब सब अपने अपने कर्तव्य दिखा लेते हैं, जो टीम जीतती है, जो उसे गुरुजी सिरोपाव देते थे, इनाम देते थे, शाबाशी देते थे, फिर उसके बाद पूरी संगत में रंगों से होली खेली जाती थी। गुलाल, केसर, पिचकारियों से हर तरह का रंग खेला जाता था। गुरुजी संगत के साथ होली खेलते थे। और एक बहुत प्यारी कथा आती है कि इतनी सुंदरता उस समय बरसती थी, अलौकिक सुंदरता बरसती थी कि एक जो सिख थे जिनका नाम सुथरे शाह करके आता है, तो उन्होंने अपने मुंह पर काला रंग लगा लिया और पूरी संगत में घूमने लगे। तो किसी ने शिकायत की, गुरुजी बाकी सब तो रंगों से खेल रहे हैं और ये काला रंग लगाकर घूम रहे हैं संगत में, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब गुरुजी ने बुलाकर पूछा कि आपने काला रंग ही क्यों लगाया है, तो उन्होंने कहा मैंने काला रंग इसलिए लगाया है कि इतनी सुंदर अलौकिक जो ये नजारा है, जो संगत आपके साथ होली खेल रही है, इन्हें किसी की नजर ना लगे। तो गुरु जी ने सिखों के जीवन में हर तरह का रंग भरा, उन्हें सिर्फ बैरागी नहीं बनाया, रसिक बैरागी बनाया, खाली संत नहीं बनाया, संत सिपाही बनाया। हर तरह का रंग सिख के जीवन में भरा, इसीलिए हम होला मोहल्ला मनाते हैं। तो एक बार फिर आप सबको होली की शुभकामनाएं और होला मोहल्ला की ढेरों शुभकामनाएं। हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें और गुरुओं के बताए मार्ग पर आगे चलें और अपने जन्म को सफल करके, धन्य करके यहाँ से मुक्त होकर जाएं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह हम हर एक त्योहार का महत्व समझें, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या तथ्य है आध्यात्मिक, तो हमें समझ आएगा और फिर त्योहार मनाने का मजा भी आएगा। सो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।